हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिकल लोचा पर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन। क्लास 12th का हेलोएल्केन का नेक्स्ट पार्ट है, जहां हमने प्रीवियस पार्ट में हेलोएल्केन के बनाने के मेथड सारे देख रखे थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेलोएरिन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो चलिए कॉपी में हैंड डाल लीजिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन। अपना हेडिंग क्या है भाई? अपना हेडिंग है आज का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ किसका भाई? हेलोएरिन। अब याद रखना, इस हेलोएरिन को दो नाम से और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहीं पर आ सकता है क्या? और करके लिख दे रहा हूं, और करके लिख दे रहा हूं। हेलोएरिन की जगह पे आपका आ सकता है हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन, या आपका आ सकता है अराइल हैलाइड। तो कुछ भी है, चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे, मतलब सेम है। ठीक है, हेलोएरिन हो, हेलोबेंजीन हो, एरिल हैलाइड हो, इसका मतलब सेम है। आपको क्या बनाना है? हेलोजन विथ एरोमेटिक कंपाउंड को बनाना है। आप जानते हो हेलोएरिन क्या होता है? आपको ये पता है कि जब भी किसी बेंजीन में एक हाइड्रोजन को हटा करके हेलोजन लगा देंगे तो वहाँ से जो कंपाउंड बन के आएगा उसको हम लोग किस क्लास में रखते हैं? दैट इज हेलोएरिन। चलो, अब अपने को यही चीज़ बनाना है। तो देखो, सबसे पहला जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फर्स्ट इज व्हाट? डायरेक्ट हेलोजिनेशन। डायरेक्ट हेलोजिनेशन किससे बनाने जा रहा हूं? फ्रॉम डायरेक्ट हेलोजिनेशन से। याद रखना, इस डायरेक्ट हेलोजिनेशन को एक और नाम बताते हैं, इसका नाम है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप ये भी इसको बोल सकते हो। इसके थ्रू भी हम बनाते हैं, चाहे आप इस नाम से बुलाओ चाहे आप इस नाम से बुलाओ। अच्छा, देखो इसमें क्या कहानी है कि व्हेन बेंजीन, ब्रैकेट में क्या लिख दे रहा हूं? एरीन। व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ किसके साथ? रिएक्ट विथ ब्रोमीन और क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में भाई? इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, FeBr3 और AlCl3। अच्छा, अब ये कौन है? क्लास 11 में आपको पढ़ाया गया था लुईस एसिड और लुईस बेस के बारे में। तो ये सब के सब कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हैं। कैसे? यहाँ देखो, आयरन के साथ एक क्लोरीन ऐसे, एक क्लोरीन ऐसे और एक क्लोरीन इस तरीके से जुड़ा होगा। अब देखो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2, 4, 6। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्टेट रूल क्या बताता है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है। मतलब ये कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड। यहाँ पर लगा दे रहा हूँ मैं, दे आर लुईस एसिड। तो हमने क्या बताया कि जब बेंजीन रिएक्ट करेगा ब्रोमीन या क्लोरीन या कोई भी हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, FeBr3 या AlCl3 एज कैटलिस्ट किसके फॉर्म में? कैटलिस्ट के फॉर्म में। देन इट गिव्स व्हाट? इट गिव्स हेलोबेंजीन। इट गिव्स हेलो, या यहाँ पर हमने के लिए ब्रोमो, तो इट गिव्स ब्रोमो बेंजीन और क्लोरोबेंजीन। तो या तो ये क्या देगा अपने को? ब्रोमोबेंजीन देगा या तो क्लोरोबेंजीन देगा। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, इसी स्टेटमेंट को अगर हम रिएक्शन के फॉर्म में लिखें तो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास ये एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग का रिएक्शन अगर मैं क्लोरीन के साथ करा रहा हूँ, किसके प्रेजेंस में? FeCl3 के प्रेजेंस में, तो अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा? बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और यहाँ पर बन जाएगा HCl। तो अब इस बेंजीन को हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या लिखेंगे इसको भाई? क्लोरोबेंजीन लिखेंगे। तो ये हमारा रिएक्शन किसके थ्रू हुआ है? बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन के थ्रू हुआ है। या मान लो इसी बेंजीन का रिएक्शन हम करा दे किसके साथ? इसी बेंजीन का रिएक्शन करा दे प्लस Br2 के साथ, और यहाँ पर हमने लिख लिया क्या? FeBr3। तो ये अपने को क्या देगा? ये अपने को देगा व्हाट? ब्रोमोबेंजीन और प्लस HBr। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रोमो
बेंजीन। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये रिएक्शन अपने से तो हो नहीं जा रहा है, किस तरीके से रिएक्शन हो रहा होगा, या हम इसको क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, इधर तो कोई ऐसा स्पीसीज नहीं दिखाई दे रहा है जिसे हम एज ए इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर करें। तो इस चीज़ का जो आंसर होगा वो आपको मिलेगा इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के थ्रू। याद रखिए एग्जाम में आपको रिएक्शन दे दिया जाएगा और बोलेगा डिफाइन द मैकेनिज्म ऑफ गिवन रिएक्शन, इस रिएक्शन का आप मैकेनिज्म बताइए। तो आइए देख लेते हैं ये रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, चलो देखो भाई ये रिएक्शन कैसे हुआ है इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर हमारे इस कैटलिस्ट का क्या यूज है जिसका हमने इस रिएक्शन में यूज किया है। देखो ये हमारा रिएक्शन है, आप देख रहे हो ये क्या है, जो कैटलिस्ट है। तो सबसे पहले देखो कैटलिस्ट कैसे यूज होता है। ये Cl2 को हम लिख देना Cl सिंगल बॉन्ड Cl और प्लस FeCl3। अब आपको एक चीज़ तो पता ही है कि इन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है और आयरन के पास क्या 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये आयरन क्या करेगा अपने पास एक क्लोरीन को शिफ्ट कराना चाहेगा, तो उस क्लोरीन को लाना चाहेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज बनेगा और इसके ऊपर कौन सा चार्ज बनेगा, प्लस का चार्ज बनेगा। और जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो आप बताओ यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा Cl प्लस, और अगर ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये बनाएगा क्या FeCl4 माइनस बनाएगा जी। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाता है क्लोरीनियम आयन। क्या बोलेंगे इसको भाई, क्लोरीनियम आयन बोलेंगे। अब जब भी किसी स्पीसीज के ऊपर प्लस चार्ज आता है तो उसको हम लोग किसके फॉर्म में कंसीडर करते हैं, एज अ इलेक्ट्रोफाइल, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया है। अब क्या होगा अगला स्टेप में क्या होगा कि जो आपका ये इलेक्ट्रोफाइल होगा वो आपके दिए हुए बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। मतलब ये हमारा हो गया बेंजीन रिंग और ये हमारा हो गया Cl प्लस, आगे कहानी बढ़ जाएगी। अब देखो क्या होगा, ये जो बेंजीन होता है वो एक इफेक्ट शो करता है जो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, उसको बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। अगर हमारा पाई रिवॉल्व करना शुरू करेगा तो मान लेते हैं हमारा पाई कुछ इस तरीके से घूम रहा है, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और यहाँ पर कौन सा आएगा, प्लस। तो ये मेरा जो चार्ज है प्लस का वो अटैक किसके ऊपर करेगा, यहाँ अटैक करेगा। तो जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पर कुछ कहानी इस तरीके से बन जाएगी, कुछ इस तरीके से कहानी आएगी। यहाँ पर H, यहाँ पर Cl और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर ये बॉन्ड बनेगा। तो इस कहानी में देखिए क्या होगा, कुछ चेंजेस देखने को मिल सकती हैं। क्या क्या मिल सकती है चेंजेस देखने को, हो सकता है ये बॉन्ड इधर रिवॉल्व करे तो यहाँ से क्या बनना शुरू हो जाएगा, यहाँ से मेरा रेजोनेंस बनना शुरू हो जाएगा। अगर ये इधर शिफ्ट करेगा तो आपको पता है यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, और यहाँ पर आएगा प्लस। तो ये दोनों मिलकर वापस से क्या बना लेंगे, वापस से ये दोनों मिलकर के बना लेंगे डबल बॉन्ड। यहाँ पर रहेगा प्लस का चार्ज और ये आपका ये बॉन्ड, और यहाँ पर आपका Cl और हाइड्रोजन लगा हुआ है। क्या हो रहा है, ये रेजोनेंस हो रहा है। नेक्स्ट केस में क्या हो सकता है अब क्या होगा, अब अगर ये यहाँ से इधर शिफ्ट करेगा तो यहाँ फिर से माइनस और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में होगा क्या, इस केस में यहाँ पर तो बॉन्ड बना हुआ है, ये दोनों वापस से बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पर प्लस और ये आपका Cl और H होगा। तो जो इतना केस हो रहा है, ये जो केस है, अगर मैं इसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाना चाहूँ, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, तो कुछ सिग्मा कॉम्प्लेक्स इस तरीके से बन के आएगा। कैसे, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रोटेशन हो रहा है और ये प्लस का चार्ज, और यहाँ पर आएगा Cl और यहाँ पर आएगा H, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब ये जो हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, याद रखना ड्यू टू रेजोनेंस होने के कारण ये जो रिएक्शन होता है वो कैसा हो जाता है, स्लो हो जाता है। कैसा हो जाता है, स्लो। और जो स्टेप हमारा स्लो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अब अगर ये स्टेप स्लो है तो हम यहीं से क्या करेंगे, इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका ये क्या बना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना। अब ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करेगा FeCl4 के साथ। तो नेक्स्ट केस हमारा क्या बनेगा, या नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा जो कि लास्ट स्टेप है,
उसमें हम लोग यूज करेंगे दिस, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हमारा क्या है H और यहाँ पर हमारा है Cl। आगे क्या होगा हमारे पास है FeCl4 माइनस, FeCl4 माइनस, या मैं इसको और ओपन करके आपको दिखा दूँ तो Fe, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर और एक Cl माइनस के साथ, ये है अपने पास। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि ये माइनस इस H के साथ जुड़ना चाहेगा तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इस कहानी में क्या हो जाएगा कि ये जो आपका है FeCl3 वो किसकी फॉर्म में था, एज ए कैटलिस्ट था, ये किसकी फॉर्म में था, एज अ कैटलिस्ट, और ये हाइड्रोजन और ये Cl जुड़ जाएंगे आपस में, तो इसका जो ये कॉम्प्लेक्स जनरेट हो रहा है वो खत्म हो जाएगा, मतलब ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, दिस इज द Cl, ठीक है। और ये आपका एज ए प्रोडक्ट दे दिया, और ये आपका क्या था FeCl3 एज ए कैटलिस्ट था, तो इसको बाहर करना ही पड़ेगा क्योंकि कैटलिस्ट कभी प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उसके साथ ये और ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, HCl, तो यहाँ से आपका जाकर के प्रोडक्ट बनता है। तो ये था इसका रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसकी ज़रूरत आपको पड़ती है जब क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। नहीं तो आप डायरेक्ट जानते रहना कि जब भी बेंजीन का रिएक्शन किसी हेलोजन के साथ कराया जाएगा तो वो डायरेक्ट क्या देगा, आपका हेलो बेंजीन देगा, ठीक है। तो इसको कॉपी करिए, उसके बाद देखते हैं कुछ और चीज़ें। देखो और क्या चीज़ें हैं इसमें समझने वाली, कि जब आप क्या बना रहे हो, हेलो बेंजीन बना रहे हो, मतलब आपने बेंजीन लिया, बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन से करवाया, किसके प्रेजेंस में भाई, आपने यहाँ ले लिया FeCl3, तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट बन के आ गया क्या, यहाँ से आपका प्रोडक्ट बन के आ गया क्लोरोबेंजीन प्लस HCl, ये बन के आ गया। अब देखो ध्यान से ये दो, अगर आपका ये रिएक्शन आपने क्या किया, इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन, इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन अगेन क्लोरीन से करा दिया, और इस बार क्लोरीन ये कैसा है, एक्सेज अमाउंट में है। जब भी एक्सेज अमाउंट में क्लोरीन होगा, ध्यान देना, जब भी एक्सेज अमाउंट में क्लोरीन होगा तो यहाँ पर केस क्या होगा, यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो एज ए मिक्सचर फॉर्म मिलेगा ऑन द पोजीशन ऑफ आर्थो एंड ऑन द पोजीशन ऑफ पैरा। देखो मैं आपको आर्थो पैरा गिनना सिखा चुका हूँ, देखो क्या होगा, आप यहाँ स्टैंड हो जाओ, आपको जो पहले कॉर्नर पे कार्बन मिलेंगे, स्टार्टिंग का पहला कार्बन यहाँ से और यहाँ पर, तो दोनों पोजीशन क्या होंगे, आर्थो होंगे। उसके नेक्स्ट का पोजीशन क्या होता है, मेटा होता है, और जो दोनों साइड से कॉमन आता है उसको क्या बोलते हैं, पैरा बोलते हैं। तो एक बार आपको क्या मिलेगा, आर्थो पे, और एक बार आपको कहाँ मिलेगा, पैरा पे। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 1 2 3 4, तो 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन। अच्छा, जो आपका पैरा पोजीशन वाला होगा वो क्या होगा, एज अ मेजर प्रोडक्ट होगा, और जो आपका आर्थो वाला होगा वो कैसा होगा, एज अ माइनर होगा, माइनर प्रोडक्ट। तो याद रखिएगा जब भी रिएक्शन इसका बेंजीन का इन द एक्सेस फॉर्म में हमारा क्लोरीन ब्रोमीन होगा, तो अपने को क्या देगा, मिक्सचर फॉर्म देगा आर्थो और पैरा का। नोट कर लीजिए इसको। और मान लो अगर मेरे पास होता क्या, टॉल्विन, ये भी रिएक्शन नोट कर लेना आप लोग। मेरे पास है CH3, अगर बेंजीन में कहीं पर CH3 लगा हो तो उसको क्या बोलते हैं, टॉल्विन बोलते हैं। अब इस टॉल्विन का रिएक्शन हमने करा दिया क्या, एक्सेज अमाउंट ऑफ क्लोरीन, तो इस केस में क्या होगा, सेम वही काम होगा। यहाँ पर भी अगर इससे चलो तो ये पहला पोजीशन क्या हो गया, आर्थो, तो क्लोरीन यहाँ लग जाएगा, और कहाँ लग सकता है क्लोरीन, और क्लोरीन यहाँ लग जाएगा। तो इस तरीके से एक बार आर्थो और एक बार पैरा पोजीशन पे मिलेगा, जहाँ पर ये आपका मेजर होगा और ये आपका कैसा होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। याद रखना कब की केस के बारे में बात कर रहा हूँ, जब हमारा क्लोरीन ब्रोमीन एक्सेस अमाउंट में होगा। इसको नोट करिए। उसके बाद देखो कुछ और रिएक्शन हमारे पास, कुछ और रिएक्शन में ये है कि अगर हमने कुछ इस तरीके से ले लिया CH3 और इसका रिएक्शन करा दिया Cl2 से, और यहाँ पर हमने कोई कैटलिस्ट यूज नहीं किया,
बस यहाँ पर हमने टेम्परेचर दे दिया 383 केल्विन टेम्परेचर दे दिया। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो बन के आएगा CH2Cl। क्या बन जाएगा, CH2Cl प्लस HCl। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है एराइल अल्काइल हैलाइड। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ अराइल अल्काइल हैलाइड। तो इस टाइप का कंपाउंड आपका बन करके आएगा। आप अगर इस CH2Cl का रिएक्शन वापस से Cl2 के साथ करा दिया 383 केल्विन के प्रेजेंस में, तो अगेन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका इस बार यहाँ से आपका आ जाएगा CHCl2 प्लस HCl। तो इस तरीके से आप ढेर सारे रिएक्शन करवा सकते हो। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से रिएक्शन करा लेंगे। ठीक है, तो नोट करिए इसको। उसके बाद इसका नेक्स्ट टर्म देखते हैं। देखो सेकंड केस है हमारे पास, दूसरा रिएक्शन है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा हेडिंग है नेक्स्ट। अब अपने को यहाँ से बनाना क्या है, हेलोरीन बनाना है। देखो यहाँ लिख रहा हूँ व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड heated with bromine gives ब्रोमोबेंजीन। क्या देता है भाई, ब्रोमोबेंजीन देता है। बहुत आसान है। देखो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सिल्वर सॉल्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये हमने एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट बनाया, यहाँ पर C≡OOAG। ये मेरा बना क्या, एक सिल्वर सॉल्ट अब कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका रिएक्शन हमने करा दिया किसके साथ, Br2 के साथ। और Br2 के साथ इसको हमने हीट कर दिया CCl4 के प्रेजेंस में। तो इस केस में क्या होगा, आपको पता है हमेशा से ये क्या बनेगा AgBr। और ये जो पोर्शन है गर्म करने पर ये पोर्शन आपका बना लेगा CO2 गैस। क्या बना लेगा, CO2 गैस। तो यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट बनकर आएगा वो आपका प्रोडक्ट होगा ब्रोमोबेंजीन प्लस CO2 प्लस क्या बनेगा, प्लस AgBr। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन CO2 गैस और प्लस सिल्वर ब्रोमाइड। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो किसको, ब्रोमोबेंजीन को। तो ये तो कुछ आसान तरीके थे हेलोरीन बनाने के, जिसे आप लोगों ने बढ़िया समझ लिया होगा। अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन।